नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी करियर। तो दोस्तों आज हम उसके आगे देखेंगे सेट नंबर 3। तो हमारा सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, यदि एक के स्क्वायर जोड़ 2 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 14 के स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 1015 और दिया हुआ है 3 के स्क्वायर जोड़ 6 के स्क्वायर जोड़ 9 के स्क्वायर जोड़ डॉट 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 जोड़ 42 के स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, निकालना है 42 के स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पे कॉमन लेते हैं दोस्तों, 3 के स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 आ जाएगा, जोड़ 2 के स्क्वायर आ जाएगा, जोड़ 3 के स्क्वायर आ जाएगा, जोड़ डॉट 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 जोड़ 14 के स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ऊपर वाला 3 के स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो आ जाता है। तो ऊपर वाला का वैल्यू दिया हुआ है 1015, तो 1015 में 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 9135, आपका हो जाएगा राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है 2 मीटर गहरी और 21 मीटर चौड़ी, 2 मीटर गहरी और 21 मीटर चौड़ी और एक नदी के प्रवाह की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो चाल है नदी में प्रवाह की चाल यानी लंबाई दिया हुआ है कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर में बदल लेंगे तो हो जाएगा 5 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 5000 मीटर। तो देखिएगा आयतन पूछ रहा है ना, तो आयतन हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि 2 गुना लंबाई कितना हो जाएगा 5000 मीटर गुना चौड़ाई 21 गुना ऊंचाई दिया हुआ 2, और ये घंटा में है, ये घंटा में है और पूछ रहा है 10 मिनट में समुद्र में कितने किलोमीटर पानी गिरेगा। 10 मिनट में पूछ रहा है, यानी समय जो दिया हुआ मिनट में है लेकिन यहाँ दिया हुआ घंटा में है, तो इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से भागा दे देंगे। तो इसके बाद काटते हैं 1 0 से 1 0 और 2 3 6 और 7 3 21, 2 से 2 कट जाएगा, 7 बचे 35, 35 पर 2 0 35 पर हो जाएगा आपका 7 बचे 35, 35 पर 2 0 हो जाएगा। और समय पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे 10 से गुना करेंगे, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 35 पर 3 0, कितना क्या हो जाएगा, मीटर क्यू आ जाएगा, मीटर क्यू आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ, किलो लीटर। तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर क्यू का वैल्यू होता है 1000 लीटर, तो 35000 मीटर क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35000 गुने 1000, तो 1000 लीटर का 1000 लीटर वाला होता है 1 किलो लीटर, 1000 लीटर वाला होता है 1 किलो लीटर, तो 35000 किलो लीटर आ जाएगा आंसर। किलो इसका वैल्यू होता है 1 किलो लीटर, 1 से गुना कर देंगे तो 35000 किलो लीटर, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है 5000 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर और कुछ भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। कुछ भाग जो है 5% की दर पे और कुछ भाग जो है 10% की दर पे उधार दिया जाता है। 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में प्राप्त कुल रुपया 1750 था। बोल रहा है 5 साल के बाद जो ब्याज था उसमें जो ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ था वो रुपया था 1750। तो बोलता है 10%, यानी ये जो 10% वार्षिक साधारण 10% जो वार्षिक दर है इस पर उधार दी गई राशि मूलधन पूछ रहा है। तो यहाँ ब्याज दिया होता है, ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय। तो समय क्या था 5 वर्ष, समय गुने दर बटे हो जाएगा 100। तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिए,
2 जीरो से 2 जीरो, और 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 पचे 25 और 25 सत्ते 175। तो आर का वैल्यू आ गया 7%। ये हो गया आपका आर। तो यहाँ भी परसेंट दिया हुआ है, यहाँ ये भी आ गया आर। तो देखिए इसको अब 7 में से 5 गया 2, और 10 में से 7 गया 3, यानी कि 3:2 आ गया। तो क्या पूछता है, 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए टोटल राशि कितना था, मूलधन 5,000 रुपये टोटल था, और यहाँ टोटल कितना आ रहा है, अनुपात 5 के बराबर 5,000, तो अनुपात 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 1,000। अनुपात 1 के बराबर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,000। तो पूछ रहा है 10% पे कितना उधार दिया था, तो 10% का वैल्यू अनुपात 2, तो अनुपात 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया। आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है, यदि 2x + 5y 2x + 5y बराबर दिया हुआ है 12, और xy का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो निकालना है 8x³ + 125y³, ये निकालना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 1 और 2, x का वैल्यू हम 1 रखते हैं और y का वैल्यू 2 रखते हैं, तो गुना करने पे 2 आ जाएगा। तो उसी अनुसार से यहाँ पे रखते हैं x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, गुना करने पे 2, और दोनों को जोड़ने पे मतलब वैल्यू पुट करके जोड़ने पे 12 आना चाहिए। तो देखते हैं ट्राई करके। तो 2 1 2 और 5 दूनी 10, 10 2 12, ये भी सही हो जाता है और ये भी सही हो जाता है। तो x का वैल्यू जहाँ जहाँ x है वहाँ x डाल देंगे, और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे y का वैल्यू रख देंगे। तो देखिए 8 है, तो 8 में x का वैल्यू डाल देते हैं, 1 का क्यूब 1, जो 125 है, y का वैल्यू डाल देते हैं, तो 2 के क्यूब 8, तो हो जाएगा 8 + 125 80, 1 × 800 और 25 × 200, 1,000 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,008 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, सरल करना है 62/5 - 8/9 गुना 18/7 गुना 60/5 जोड़ 5/4 गुना 16/25। ये दिया हुआ मान, इसका आंसर निकालना है। तो देखते हैं दोस्तों, पहले ब्रैकेट का इसमें क्रिया होगा, उसके बाद का फिर भागा का, फिर गुना का, जोड़ का, घटाव का। तो देखिए 9 दूनी 18, यानी कि 8 दूनी 16/7 हो जाता है, गुना 7/5 जोड़ 4 4 16 और 5 5 25 जोड़ 4/5 माइनस 62, तो 62/5। अब इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो हो जाता है 62/5 माइनस 16/5 जोड़ 4/5। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 5 आ जाएगा। तो 62 और 4 66, 66 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 50। तो 50/5 वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। यदि ABCD एक वर्ग है, ABCD क्या है, एक वर्ग है, x AB का मध्य बिंदु है। देखिए दोस्तों हम फिगर बना रहे हैं, ABCD क्या है, एक वर्ग है, और x जो है AB का मध्य बिंदु है, BC पर बिंदु y इस प्रकार है कि BY जो है
ओ 1/3 BC के बराबर है। यदि त्रिभुज BXY का क्षेत्रफल 300 दिया हुआ है दोस्तों, BXY जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ 300, तो पूछता है AC के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो विकर्ण है वर्ग के AC, इसका लंबाई पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए किसी भी वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, तो मान लिया जाए इसकी भुजा A है तो ये हो जाएगा A/2, क्योंकि मध्य बिंदु है X और ये पूरा भी क्या है A है। तो देखते हैं दोस्तों त्रिभुज BXY का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो चलते हैं यहाँ से। त्रिभुज BXY का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है उसी से चलते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, सब जगह 90 डिग्री हो जाता है। ये एक समकोण बन रहा है दोस्तों। तो समकोण का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार क्या है 1/2 यानी A/2 और ऊंचाई दोस्तों A है ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या 1/2 गुने BC, BC क्या था हमारा A, तो हो जाएगा 1/3 इंटू A बराबर A/3। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा A/3। तो इसको यहाँ 300 दिया हुआ है, तो इसको कैलकुलेशन करते हैं। A² बटा 4×3=12, तो A² का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 12×3=3600। तो A का वैल्यू कितना आ गया हमारा 60। तो पूछता क्या है विकर्ण, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग के विकर्ण बराबर क्या होता है √2 गुने भुजा। तो √2 इंटू 60 बराबर आ जाएगा कितना 60√2। आपका हो गया राइट आंसर। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है नीचे दिया गया बार ग्राफ 2014 से 18 के दौरान विभिन्न वर्षों की किसी सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है। और लाइन ग्राफ 5 स्टार से देखिए एक जो है ना 2 ग्राफ है, एक ग्राफ जो है ना वार वाला है और दूसरा जो है लाइन वाला है। एक बार ग्राफ है, दूसरा लाइन ग्राफ है। तो बार ग्राफ जो है वह वेब सीरीज की संख्या को, टोटल संख्या को दर्शाता है, लेकिन जो लाइन ग्राफ है वह 5 स्टार से कम रेटिंग वाली संख्या को दर्शाता है। तो पूछता 2014 से 2018 के दौरान 5 स्टार और उससे अधिक रेटिंग वाली वेब सीरीज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिएगा 2014 से 2015, तो टोटल देखिएगा 30, 35, 42 और 48, ये टोटल है बार ग्राफ वाला। ये टोटल वेब सीरीज की संख्या दिया हुआ है। और 5 स्टार से कम रेटिंग वाला, 5 स्टार से कम रेटिंग वाला दिया हुआ 6, 9, 11, 12 और 12, और नीचे और ऊपर में वर्ष दिया हुआ है 2014, 15, 16, 17, 18, ये दिया हुआ आपका ग्राफ। तो पूछता है 5 स्टार से अधिक रेटिंग वाले वेब सीरीज का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए टोटल में से कम वाले को घटा देंगे, 5 स्टार से कम वाले को घटा देंगे तो क्या निकलेगा, 5 स्टार से अधिक वाला रेटिंग निकल जाएगा। तो इसको घटा देते हैं, तो इसका निकल जाएगा कितना 24, इसका निकल जाएगा कितना, इसका निकल जाएगा 35 में से 9 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 26, और इसका घटा दिए तो कितना आ जाएगा 24, 10, 34, 35, और इसका घटा दिए तो हो जाएगा 30, और इसको भी घटा लीजिए तो हो जाएगा 48 में से 12 निकालना है, घटाना है तो हो जाएगा 36। उसके बाद देखिए दोस्तों कहता अधिक रेटिंग वाले वेब सीरीज 14 से 18 के दौरान 5 स्टार से अधिक रेटिंग वाले वेब सीरीज का लगभग कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका जो कुल प्रतिशत जो आए, इसका कुल प्रतिशत निकालना है तो इसका योगफल निकालना पड़ेगा पहले।
तो इसका योगफल निकालते हैं तो कितना आता है, 6 6 4 10 10 6 16 16 4 20 के 0, हाथ में 2, 3 2 5 3 8 8 2 10 10 2 12 12 12 2 14। इसका वैल्यू आ जाता है 140। और इसका निकालते हैं, इसका टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका टोटल करते हैं तो 8 2 10 10 5 15 15 5 20 और 20 20 के 0 हासिल 2, 4 2 6 6 6 4 10 3 13 3 16 16 3 19। इसका टोटल करते हैं तो 19 आ जाता है, 190 आ जाता है। तो इसका परसेंटेज पूछ रहा है तो 140/190 गुना 100 आ जाएगा 1400/19। तो 1400/19 इसको डिवाइड देते हैं तो कितना आ जाएगा, 73 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 74% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है 25 मीटर ऊंची एक चट्टान, 25 मीटर ऊंची एक चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। 25 मीटर ऊंची एक चट्टान है, चट्टान के शीर्ष से मीनार का उन्नयन कोण उसके अवनमन कोण के बराबर है। तो मीनार के पाद बिंदु के अवनमन कोण के बराबर होता है, ज्ञात होता है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इसे हम लोग मीनार माने हैं तो इसका ऊंचाई पूछ रहा है, ये वैल्यू दिया हुआ, तो ये 25 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ये यूनियन कोण, ये अवनमन कोण एक दूसरे के बराबर है, तो एकांतर कोण से ये भी बराबर हो जाएगा। अगर इस भुजा को x मानते हैं तो ये भी x हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं tan थीटा से, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरा h है, ये 25 है, तो ये वैल्यू हो जाएगा इतना, ये जो वैल्यू हो जाएगा h - 25। तो चलते हैं tan थीटा से, तो tan थीटा बराबर होता है P/Q। तो P कितना है, h - 25 P/B, तो B कितना है x। पुनः चलते हैं tan थीटा बराबर यहाँ से, तो P हो जाएगा 25 और B हो जाएगा x, तो 25/x। एक साइड बराबर तो दूसरा साइड भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो h - 25x बराबर 25/x। x से x हमारा कैंसिल हो जाता है, तो h बराबर कितना आ जाता है, 50। आंसर कितना दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 8 मेजों का लागत मूल, मतलब 8 मेजों का जो क्रयमूल है वह 5 मेजों के विक्रयमूल के बराबर हो जाता है। तो पूछता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ पूछ रहा है दोस्तों, तो देखिए CP/SP कर लेते हैं तो आ जाएगा 5/8। तो देखिएगा पहले 5 था, बेच रहा तो 8, तो कितना का लाभ हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है कितना पे, लाभ और हानि हमेशा होता है क्रयमूल पे। तो 3/5 गुने 100, 20/100, 20/23 60% आपका राइट आंसर हो गया। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याओं के LCM और HCF के योग, दो संख्या है उसका LCM और HCF का योग दिया हुआ है कितना, 369, और उसका अंतर भी दिया हुआ है LCM - HCF का अंतर कितना दिया हुआ है, 351। तो और दिया हुआ है पहली संख्या 72 है, तो दूसरी संख्या का मान निकालना है। तो देखिए इसको पहले काम कर लेते हैं, इसको जोड़ते हो तो हो जाएगा 2 LCM बराबर 9 1 10 के 0 हासिल 1 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1 3 3 6 1 720। तो LCM बराबर हो जाएगा कितना, कट जाएगा 360। LCM आपका ये निकल गया, तो HCF कितना हो जाएगा। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, LCM को समीकरण 1 में या 2 में डाल देते हैं। तो समीकरण 1 में रखते हैं तो 369 में से 360 जाए तो कितना आएगा,
9 आएगा। तो फिर क्या पूछता है, दूसरी संख्या पूछता है। तो हम लोग पढ़े थे LCM गुना HCF बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो LCM दिया हुआ है 360 और HCF निकला 9 बराबर पहली संख्या 72, तो दूसरी संख्या निकल जाएगा 72 पचे 360, 9 पचे 45, आपका राइट आंसर हो गया। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बोलता है यदि एक संख्या रूट अंडर 4624 का वर्गमूल दिया हुआ कितना 68 दिया हुआ है, तो पूछता है रूट अंडर 46.24 प्लस रूट अंडर 0.4624 जोड़ रूट अंडर 0.004624 का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो जिसका वर्गमूल दिया हुआ वही सब जगह है, लेकिन पॉइंट का आगे पीछे अदला बदली है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उसका वर्गमूल निकालने के लिए उसके आधे अंक के पहले पॉइंट लगा देते हैं। तो देखिए 4624 का वर्गमूल कितना होता है 68, यहाँ 2 अंक है तो 1 अंक के पहले लगा देंगे। उसी प्रकार से यहाँ 4 अंक है तो 2 अंक के पहले लगा देंगे। उसी प्रकार से यहाँ 6 अंक है तो 3 अंक के पहले लगा देंगे पॉइंट। अब इसका योगफल निकालना है तो इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 7.548, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और माध्यिका का अनुपात दिया हुआ है, माध्य हो गया और माध्यिका का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है। माध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5 है। तो इसके माध्य और बहुलक का पूछ रहा था, माध्य और बहुलक का पूछ रहा है। तो बहुलक बराबर हम लोग जानते हैं 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 5 15 माइनस 4 दूनी 8 बराबर हो जाता है 7, यानी कि बहुलक हमारा कितना निकल जाता है 7। तो पूछ रहा है माध्य अनुपात बहुलक, तो माध्य कितना है 4 और बहुलक कितना निकला 7, तो हो जाएगा आंसर 4:7। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कहता है 24 प्लस 7.2 भागा 8 माइनस 3 गुना 2.3 प्लस 5, इसे हल करना है। तो देखिए दोस्तों 24 प्लस 7.2 भागा 8 है, तो भागा दे देते हैं 8 9 72, यानी 0.9 हो जाएगा माइनस 3 गुना 2.3, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी 6.9 हो जाता है प्लस 5। तो आगे देखते हैं 24 और 5 29.9 माइनस 6.9 बराबर हो जाता है 23, आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 14 नंबर ये कहता है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए जिनका महत्तम समवर्तक 24 हो। बोल रहा है 3 अंकों की तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालें जिसका महत्तम समवर्तक कितना हो 24 हो। तो देखें दोस्तों इसका योगफल करते हैं तो आ जाएगा 1999 और 24 महत्तम है, तो 24 से क्या करेंगे भागा दे देंगे 1999 में। तो इसको भागा देते हैं दोस्तों, 24 8 कितना होता है 192, 192 होता है, तो बच जाएगा 7 9, 24 23 24 का 24 और 24 23 72, तो कितना शेष बचता है 7। तो हम लोग क्या करेंगे इस 7 को
यहाँ से घटा लेते हैं तो आ जाएगा 1992 आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी जो है अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। 55% जो अभ्यर्थी है उत्तीर्ण होता है अंग्रेजी में, और 35% अभ्यर्थी जो हैं उत्तीर्ण होता है मैथ में, और क्या कहता है 20% जो अभ्यर्थी हैं दोनों विषयों में उत्तीर्ण होता है। 20% जो है दोनों में उत्तीर्ण होता है। तो देखिए दोस्तों 55 मैथ इंग्लिश में और 35 मैथ में, और ये दोनों में, तो ये तो इधर भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो जो कॉमन है उससे घटा लीजिए तो कितना निकल जाएगा। 55 और 35, 50, 30, 80, 90, 90 में 20 घट जाएगा, हो जाएगा 70%। अगर उत्तीर्ण होता है, पास होता है, तो कितना परसेंट फेल हो जाएगा, 30% फेल हो जाएगा, 30% फेल हो जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं। यदि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है तो 30% का वैल्यू 1200 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 20 से 40। तो पूछता है कुल संख्या ज्ञात कीजिए, कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 100% का वैल्यू पूछता है, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 4000 आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच आने वाले उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य हो। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में इस जो संख्या दिया हुआ 100 और 200, इसके जस्ट बाद और जस्ट पहले वाली संख्या लेते हैं, तो 100 के जस्ट बाद जो 12 से विभाज्य होगा वो क्या होगा, 108 हो जाएगा। उसी प्रकार से लेते हैं 200 के जस्ट बाद वाली, तो 200 के जस्ट बाद वाली पहले वाली कौन सी संख्या होगी, तो देखिए 12 से भाग दे करके देख लेते हैं। एक मरतबे 12 बच जाएगा 8, 12 छक्का 72, शेष आ जाता है 8, यानी कि 200 में से 8 घटा लेंगे, यानी कि 192। 192 क्या हो जाएगा, 192 हमारा 200 से जस्ट पहले वाली संख्या होगा जो 12 से विभाज्य होगा, तो इसका जस्ट बाद क्या होगा, 12 जोड़ देंगे 120। तो क्या पूछता है, योग पूछता है। योग का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या। तो देखिएगा दोस्तों पहली संख्या कितना दिया हुआ है 108, और अंतिम संख्या कितना दिया हुआ 192, और n/2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो n पहले हम लोग निकालते हैं। तो n बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा 2 जोड़ 1। तो देखिए 192 में से 108 घटाते हैं, तो 12 में से 8 गया 4, और 1 दे दिए थे, तो 18 में से 10 गया 8 भागा 12, तो 12 7 84 जोड़ 1 था, तो 7 1 8 हो जाता है। n का वैल्यू कितना आ जाता है 8/2। तो अब निकाल लीजिए 4 इंटू 108 जोड़ 192, तो 1 1 200, 92 8 100, यानी कि 300। 4 इंटू 300 आ जाता है कितना, योगफल 1200 आपका राइट आंसर हो जाता है। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 28 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज ABC जिसकी एक भुजा 28 सेंटीमीटर है। आगे पढ़िए। एक अन्य समबाहु त्रिभुज PQR का माप ज्ञात कीजिए। एक और समबाहु त्रिभुज है PQR, इसका माप निकालना कहता है, जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 16 गुना है। तो इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो त्रिभुजवा है इसके 16 गुना है। तो देखिए त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो क्या निकालना है, तो
त्रिभुज पी क्यू आर जो है ना, इसकी भुजा का माप निकालना है। तो देखिए दोस्तों, निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 28 सेंटीमीटर है। एक अन्य समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर, इसका जो क्षेत्रफल है इसके 16 गुना है। तो बोलता है पी क्यू आर की भुजा का माप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का 16 गुना है। तो देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ये आंसर छिपा हुआ है। इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा नहीं दिया हुआ है तो ए मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर हो जाता है। और बोलता है कि छोटका त्रिभुजवा के क्षेत्रफल जो है बड़का, इसका 16 गुना बड़का के बराबर है। छोटका के 16 गुना बड़का के बराबर है, तो यहाँ 16 गुना कर लेते हैं। तो देखिए, आप कैलकुलेशन करते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, और ए का मान निकालना है। तो ए बराबर हो जाएगा √28 गुना 16। तो इसका मान निकाल लेते हैं, 28 गुना 4 बराबर हो जाएगा 832 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 112 आपका राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की चाल से बेंगलोर से रेलवे स्टेशन मुंबई के लिए निकलती है। एक रेलगाड़ी है जो स्टेशन से निकलती है, कहाँ से, बेंगलोर से मुंबई के लिए, बेंगलोर से मुंबई के लिए निकलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 80 किलोमीटर 1 घंटा में, तो इसके बीच की दूरी 80 किलोमीटर हो जाएगा। फिर बोलता है 1 घंटा के बाद एक अन्य रेलगाड़ी निकलती है जिसकी चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोलता है दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद मिलेगी। कितने घंटे बाद यानी समय पूछ रहा है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी देखिए 80 हो जाएगा, और चाल क्या होगा, देखिए दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, बम्बई से मुंबई, तो एक ही दिशा में रहता है तो चाल क्या होता है, घट जाता है, और विपरीत दिशा में रहता है तो जुड़ जाता है। तो यहाँ पे घट जाएगा, 100 - 80 बराबर हो जाएगा 20, बराबर हो जाएगा 4 घंटा। ये हो गया आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए बी सी किसी कार्य को 5 दिन में करता है, बी सी डी उसी कार्य को 10 दिन में करता है, जबकि सी डी ए मिलकर उस कार्य को 15 दिन में करता है, और दिया हुआ है डी ए बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। तो पूछता है ए बी सी और डी मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कि चारों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30। तो 5 × 6 = 30, 10 × 3 = 30, 15 × 2 = 30, और 30 × 1 = 30, 6 × 3 = 9, 9 × 2 = 11, 11 × 1 = 12। तो देखिए क्षमता जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, क्षमता 12 दिया हुआ है। तो क्या पूछता है, चारों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करता है। तो देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से, ए कितने बार काम कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। उसी प्रकार से बी 1 2 और 1 3, डी भी 3 बार काम कर रहा है। तो जो सबका सब जो है 3 बार काम कर रहा है। तो 3A लिख सकते हैं, 3B हो जाएगा, और 3C हो जाएगा, और 3D। ये चारों मिलकर के काम करता है। तो क्षमता कितना है, 12। तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो A जोड़ B जोड़ C जोड़ D बराबर 12।
तो ए जोड़ बी जोड़ सी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका क्षमता जो है ए बी सी डी जब साथे कार्य करता है चारों एक साथ, तो इसका क्षमता 4 आ जाता है। तो पूछता है दिन, पूछता है जब क्षमता 4 आ जाता है तो दिन निकाल लीजिए, कितने दिन में कार्य करेगा। एक दिन का क्षमता 4 है तो कितने, तो टोटल कार्य 30 करता है ना, तो टोटल कार्य 30 करता है और एक दिन का क्षमता दिया हुआ है 4, निकल गया 4, टोटल कार्य 30 है, एक दिन का क्षमता 4 है तो 4 से भागा दे देंगे तो निकल जाएगा 7.1/2 दिन, आपका हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है 150 मदों का माध्य 45 प्राप्त हुआ था यदि गणना करते समय 2 मदों को गलत लिखा गया हो, जैसे कि 38 और 46 के बजाय 83 और 76। तो देखिए दोस्तों समझिएगा, टोटल 150 माध्य है जिसका औसत जो है 45 दिया हुआ है, लेकिन 38 और 46 को 38 के जगह गलती से लिख दिया था 83 और 46 के जगह लिख दिया था 76। तो पूछता है सही माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य मतलब औसत ही होता है, तो इसको पहले जोड़ लेते हैं। 8 6 14 के 4 हासिल 1, 4 3 7 1 8 84, इसे भी जोड़ते हैं 6 3 9 8 7 15 159। देखिए दोस्तों लेना था 84, लेकिन गलती से ये ले लिया कितना 159। तो देखिए कितना ज़्यादा लिया था, कितना ज़्यादा लिया था, तो इतना में से इतना घटा दीजिए, तो 9 में से 4 गया 5 और 15 में से 8 गया 7, यानी कि 75 जो है इन्होंने ज़्यादा ऐड कर दिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, सही क्या पूछ रहा है, सही माध्य सही औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत में से जो ज़्यादा था उसे घटा देंगे। तो 45 चूँकि औसत में वैल्यू है तो 75 को भी औसत में वैल्यू निकाल कर घटाएंगे ना, तो 75 भागा 150, चूँकि टोटल कितना था 150 माध्य, तो 75 भागा 150 हो जाएगा 1/2 और 1/2 का वैल्यू होता है 0.5, बराबर हो जाएगा 44.5, आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कहता है 12.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे पर फर्श बनाने की कुल लागत 3675 है यदि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। देखिए दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 3:2, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, क्योंकि 12.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर यानी कि 1 वर्ग मीटर का फर्श बिछाने का रेट दिया हुआ 12.5 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई 6x²। चूँकि 1 वर्ग मीटर का 12.5 रुपया, तो 6x² का इतना गुना हो जाएगा। और टोटल लागत मतलब कमरे के जो फर्श है टोटल बिछाने में लागत जो है दिया हुआ है 3675 रुपया दिया हुआ है। तो पूछ रहा है लंबाई निकालें, तो इसे पॉइंट हटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 10। अब इसको हम काट देते हैं दोस्तों, तो काट दीजिए 25 25 125 और 2 25 हो जाएगा 10। तो देखिए इधर कट जाएगा 3 दूनी 6 और 25 से काटना है 36 75 को, तो ये भी कट जाएगा दोस्तों 147 मरतबे, तो x², तो 3x² बराबर बच जाता है 147। तो x² बराबर आ जाएगा 147 भागा 3, जो कि 50 × 150, 3 कम है यानी कि 49 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो 7x का वैल्यू आया है ना, तो यहाँ लंबाई पूछ रहा है यानी कि 3x, तो यहाँ 7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 27 21, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, एक सभागार में 6889 विद्यार्थी
इस प्रकार बैठे हुए हैं कि एक पंक्ति में उतना ही विद्यार्थी है जितना कि सभागार में। देखिए उतना ही विद्यार्थी है जितना कि सभागार में, और टोटल कितना है 6889। तो देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 6889, तो एक्स का वैल्यू √अंडर 6889। तो 6889 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों? 6889 83 का होता है। तो राइट आंसर इज 83। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, जब भी कहीं देखिएगा आप उतना और जितना लिखा हुआ हो, उतना और जितना जहां भी नजर आ जाए क्वेश्चन में, आप लोग डायरेक्ट वर्गमूल निकाल लीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, कैलकुलेशन दिया हुआ है 186 - 7 गुना 63 - 39 प्लस 25 भागा 5। इसे हल करना है दोस्तों। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 63 में से 39 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 24, फिर हो जाएगा 25 भागा 5, इधर हो जाएगा 5 गुना 7 माइनस 186। तो आगे देखते हैं दोस्तों, 186 गुना 24 में 7 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा 7 28 के हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168 प्लस 5। तो देखिए 186 और 5 कितना 191, 191 माइनस 168 घटा दीजिए कितना आ जाएगा। तो 11 में से 8 गया 3, और ये कितना बच गया 18, 18 में से 16 गया 2। आपका राइट आंसर हो गया 23। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कहता है cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, एक फार्मूला होता है cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा। इसका जो मान आता है उसका मान होता है 1/4 cos 3 थीटा। ये इसका फार्मूला होता है, ध्यान से नोट कीजिएगा। cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा। इसका वैल्यू होता है 1/4 cos 3 थीटा। तो 1/4 cos 3 गुने थीटा कितना है 20 डिग्री। तो देखिए 1/4 इंटू cos 60 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू 37 के बराबर, यानी कि 1/2 बराबर हो जाएगा 1/8। आपका राइट आंसर। 2 पॉइंट और नोट कीजिएगा, यदि ये वैल्यू जो cos का है ये अगर साइन के रूप में रहे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। और यही वैल्यू अगर tan के रूप में रहे तो tan के रूप में रहे तो हो जाएगा tan 3 थीटा। 1/4 हट जाता है tan और cot में। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 25वां नंबर क्वेश्चन कहता है यदि x³ प्लस y³ बराबर 35 दिया हुआ है और x प्लस y बराबर दिया हुआ है 5, तो पूछता है x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पिछले क्वेश्चन में इस तरह में क्या करते हैं, वैल्यू को बैठा करके सेटिस्फाई किए थे, तो यहाँ भी वही करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, x के मान अगर हम लोग 3 रखते हैं और y के मान 2 रखते हैं तो 3 2 क्या हो जाता है 5। अगर यहाँ फॉलो कर जाएगा तो हम लोग इसे पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर करके निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ बैठाते हैं तो 3 के क्यूब कितना आ जाता है 27, और 2 के क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो 27 8 35 सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ भी वही काम करते हैं। तो 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा 81, 3 3 9 9 3 27 27 3 81। उसी प्रकार से 2 के पावर 4 16 हो जाएगा। तो देखिए 81 और 16 कितना हो जाएगा 6 1 60, 8 1
997 आपका हो जाएगा राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो स्थानों के बीच रेल, बस और हवाई अड्डा, देखिए रेल हो गया, बस हो गया और हवाई अड्डा एयरप्लेन का किराया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है दोस्तों, 5:8:12 के अनुपात में, 5, 8 और 12 के अनुपात में दिया हुआ है। और उनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 के अनुपात में दिया हुआ है। 3, 4 और 5 के अनुपात में दिया हुआ है। तो बोलता है एक यात्रा हेतु परिवहन के इन साधनों के लिए एक दिन में एकत्रित कुल किराया, देखिए एक दिन में एकत्रित कुल किराया कितना है, 107 पे 00 है। तो बोलता है हवाई यात्रियों से एकत्र किया गया कुल किराया ज्ञात कीजिए। देखिए किराया इतना है और संख्या इतना है, तो 5, 3, 15, 8, 4, 32 और 12, 25, 60। तो टोटल देखते हैं तो हो जाएगा 60, 30, 90, 90, 2, 92, 92, 5, 97, 97, 10, 107, 107 का वैल्यू 107 पे 00, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 100 हो जाएगा। तो पूछता एरोप्लेन का किराया पूछता है, तो एरोप्लेन का 60, तो 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 गुना 100 यानी कि 6000 रुपया आपका राइट आंसर। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो कहता है राणा और रणबीर के बीच एक चुनाव में राणा को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ है, तो रणबीर को कितना हुआ होगा, 60%, क्योंकि टोटल 100% होता है। और वह 60,000 मतों से हार गया। जो राणा जो है वो बस 60,000 मतों से हारता है, लेकिन देखिए परसेंट में कितना से हार रहा है, परसेंट में 20 से हार रहा है। तो 20% का वैल्यू दिया हुआ है 60,000। तो क्या पूछता है, चुनाव में रणबीर को प्राप्त हुए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। रणबीर को कितना मिला वोट, तो देखिए 60% का वैल्यू पूछ रहा है रणबीर का, तो देखिए 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20, 23, 60, 3000। तो 60% का पूछता है तो हो जाएगा 6, 18, 180 पर 30, आपका हो गया राइट आंसर। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कहता है एक पाई चार्ट है 2018 में ग्रीष्मकाल अवस्था के दौरान विभिन्न हॉकी क्लासों में नामांकित किसी मेट्रो सिटी के छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। यदि छात्रों की कुल संख्या 3500 है तो कराटे, पाक कला और रचनात्मक लेखन में विषयों में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों ग्राफ को ध्यान से देखिए, कराटे का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8% और पाक कला का वैल्यू दिया हुआ है 25% और रचनात्मक लेखक का वैल्यू दिया हुआ है 14%। तो पूछता है तीनों का नामांकित छात्रों की संख्या कितना होगा, तो तीनों को ऐड कर लेते हैं तो हो जाता है 8, 5, 13, 13, 4, 17 के साथ हासिल 1, 2, 1, 3, 1, 4, 47%। तीनों मिलाकर छात्र हो जाते हैं। तो 3500 का 47% कितना होगा, 20 से 20, 35 गुने 47 आंसर हो जाएगा। 35 गुने 47 आपका राइट आंसर हो जाएगा 1645। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। ABC किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं।
ए बी सी किसी काम को 40, 60 और 80 दिनों में करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु एक कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले, ए जो है 11 दिन पहले और बी ने कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, बी जो है 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया है, तो पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त होने में लगेंगे। तो देखिए तीनों का पहले निकाल लेते हैं। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 240, 40 छक 240, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, 6 4 10 3 13। इसकी टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, इफिशियंसी कितना हो जाएगा, टोटल इफिशियंसी हो जाएगा 13। तो देखिए दोस्तों, इसका नियम हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जो छोड़ के जाता है, जो जितना दिन छोड़ के जाता है उसको ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। तो देखिए ए 11 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो इसको 11 दिन ज़बरदस्ती काम करवाइए। तो ए की क्षमता 6 है, तो ज़बरदस्ती करवाइएगा 11 दिन, तो कितना आ जाएगा 11 छक 66। उसी प्रकार से बी 8 दिन पहले छोड़ता है, तो बी को भी ज़बरदस्ती करवाइए। तो बी 8 दिन पहले छोड़ता है, तो 8 से गुना कर देंगे, 8 चौ 32। तो इसको देखिएगा 6 2 8, 6 4 10 3 13 के 3, हाथ में रहा 1 2 1 3, टोटल कितना हो जाता है 338 और क्षमता कितना है 13। तो 338 हो जाता है और क्षमता 13 है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 मरतबे लगाते हैं, 13 दूनी 26 और बच जाएगा 7 और 8, 13 छक्का 78, यानी आपका 26 हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों अगर सॉल्यूशन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कहता है √150 माइनस √54 माइनस √24 का मान क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, 25 छक्का 150, 9 छक्का 54 और 4 छक्का 24। तो देखिए सब रूट में है, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 √6 और 9 का 3 √6 और 4 का 2 √6 और सब क्या है माइनस में है। तो घटा दीजिएगा 5 √6 और 3 2 5 और √6, तो हो जाएगा 5 √6 में से 5 √6 हो घट जाएगा, तो हो जाएगा 0 आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाता है और 3 वर्ष में बढ़कर हो जाता है 1331 पर 10। तो पूछता है ब्याज की दर, पूछता है दोस्तों ब्याज की दर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों हमने बताया था दर का परिभाषा, 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का जितना % होता है दर कहलाता है। तो देखिए यहाँ पहला मिश्र धन दूसरा मिश्र धन दिया हुआ है, तो इसमें से घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, इसमें से घटाइए 1331 पर 10 को 121 पर 00 घटाना है, तो इसको घटाते हैं दोस्तों तो कितना आ जाता है 1210 आ जाता है। तो दर क्या कहता है 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज आएगा 1210। अपने मूलधन पूर्व मूलधन को लेते हैं, अपने मूलधन का जितना % होता है दर कहलाता है। तो 20 से 20 121 से कट जाएगा 10 मरतबे, आपका आ जाएगा आर कितना 10% आंसर। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ग्राफ को देखिएगा, कह रहा है नीचे दिया गया बार ग्राफ 14 से 18 के दौरान विभिन्न वर्षों में किसी सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है। तो बोलता है 2015 से लेकर 2018 तक सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा जारी की गई वेब सीरीज की औसत संख्या पूछता है। कहाँ से कहाँ तक पूछता है? 15 से लेकर के 18 तक। तो 2015 में है 35, 2016 में है 35 और 2017 में है 42, 18 में है 48। तो इसकी औसत संख्या पूछता है। तो देखिए 8 2 10, 10 10 20 के 0 हासिल 2, 4 4 8 2 10 3 13 3 16। 4 संख्या है तो 4 से भाग दे देंगे तो औसत संख्या कितना आ जाएगा? 40। आपका राइट आंसर बी। आइए दोस्तों हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न तालिका में 5 विभिन्न प्रकार के सामानों के क्रय मूल्य को दर्शाती है जिन्हें 2 अलग अलग दुकानदार एक्स और वाई द्वारा भिन्न भिन्न मूल्यों पर बेचा गया है। ज्ञात कीजिए किस दुकानदार ने ज़्यादा लाभ कमाया है और कितना % ज़्यादा लाभ कमाया है। तो देखिए दोस्तों मूल्य है ये दिया हुआ है और पहला दुकानदार एक्स है जिसका विक्रय मूल्य है ये और दूसरा दुकानदार बाय है जो इस रेट पे बेचता है। तो बोलता है कौन ज़्यादा कमाया है, एक्स या बाय, और कितना % ज़्यादा कमाया, यही पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए इसको पहले ऐड कर लेते हैं। 9 3 12 1 13 7 20 के 0 हासिल 2, 7 2 9 1 10 5 15 15 और 10 25 के 5 हासिल 2, 3 2 5 5 3 8 8 4 12 12 2 1450। इसको जोड़ते हैं दोस्तों तो 0 9 5 14 6 20 2 22 8 30 के 0 हासिल 3 3 2 5 4 9 9 3 12 2 14 1 15 1500 आता है दोस्तों। इसी प्रकार से इसको जोड़ते हैं 5 5 10 10 7 17 5 22 के 2 हासिल 2 7 2 9 9 2 11 11 5 16 16 3 19 के 9 हासिल 1। तो 1 1 2 2 4 4 3 7 7 5 12 12 2 1492। तो देखिए दोस्तों ध्यान से 1450 रुपया वस्तु की कीमत था, मूल्य था, लेकिन एक्स जो है 1500 में बेचता है और बाय जो है 1492 में बेचता है। तो कौन ज़्यादा कमा रहा है? एक्स कमा रहा है कि बाय? एक्स कमा रहा है, दिख तो रहा है एक्स कमा रहा है। तो ज़्यादा कौन कमा रहा है? एक्स। तो हम अपने ऑप्शन की ओर देखते हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन है एक्स, दूसरा ऑप्शन है बाय। तो बाय तो कभी नहीं होगा, बाय तो कभी नहीं होगा। और बाय कौन में है? सी ऑप्शन में है बाय। तो बी और सी तो कभी नहीं होगा। जब भी होगा तो एक्स मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी होगा। तो आगे देखते कितना % लाभ अधिक कमाता है। तो देखिए 1450 रुपया दाम था और 1500 में बेचता है। तो कितना का लाभ हो रहा है? 50 का लाभ हो रहा है। कितना पे? 1450 पे गुना 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 हो जाएगा 500 बटे 145, 500 बटे 145। तो देखिए काटिएगा ये हो जाएगा 500 बटे 145। तो 100 बचे 500 और 29 बचे 145। तो लगभग कितना आ जाएगा? 3 पॉइंट समथिंग। 29 कितना होता है? 87। तो 3 पॉइंट समथिंग आता है दोस्तों। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में 2.9। तो ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि 3 से कम है, लेकिन यहाँ आ रहा है 3 से ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं 3.45। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।